यूक्रेन से युद्ध हुआ तो इसका नतीजा क्या होगा, युद्ध का अंत कैसे होगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसका पता किसी को नहीं है। इन सवालों और आशंकाओं के बीच रूस हर लेवल पर युद्ध की तैयारी कर रहा है। उसने मिलिट्री एकेडमी के छात्रों को वॉर ड्रिल में उतार दिया है। दिलों में दहशत भरने वाली बंदूकों की आवाज, बर्फीले इलाकों में टैंक्स के काफिले पर गोलियों की बौछार। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अगर हुआ तो तस्वीरें इससे कुछ ज्यादा अलग नहीं होंगी। ये रूस के रयाजान गार्ड्स हायर एयरबोर्न कमांड स्कूल के छात्र यानी ट्रेनी हैं। यूक्रेन के साथ बनते युद्ध के हालात के बीच इन्हें वॉर ड्रिल का हिस्सा बनाया जा रहा है। मुश्किल हालात में दुश्मनों को तबाह करते समय निशाना ना चूके, इसके लिए इन्हें खास तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। युद्ध के मैदान में शारीरिक दमखम और चुस्ती फुर्ती भी कम मायने नहीं रखती, इसलिए इन छात्रों को सिखाए गए मार्शल आर्ट को भी परखा जा रहा है। इस वॉर ड्रिल में मिलिट्री एकेडमी की छात्राओं ने भी हिस्सा लिया और साबित कर दिया कि अगर युद्ध हुआ तो मोर्चा संभालने में वो भी पीछे नहीं रहेंगी। बेलगोरोद में रूसी सेना के Mi-28N नाइट हंटर अटैक हेलीकॉप्टर्स लगातार उड़ान भर रहे हैं। ये वो खबर है जिससे पता चल रहा है कि रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर से सेना नहीं हटाई है। रूस यूक्रेन की सीमा से सेना हटाने की बात कर रहा है, लेकिन ये तस्वीरें उसके दावे पर सवाल उठा रही हैं। ये यूक्रेन सीमा से सटा रूस का बेलगोरोद इलाका है। यहाँ रूसी सेना के Mi-28N नाइट हंटर अटैक हेलीकॉप्टर्स लगातार उड़ान भर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसके अलावा रूस ने बेलारूस में भी अपनी सैन्य तैनाती में इजाफा किया है। बेलारूस में भी अटैक हेलीकॉप्टर्स की नई तैनाती की है। रूस के ये अटैक हेलीकॉप्टर हथियारों से पूरी तरह से लैस है। ये यूक्रेन की राजधानी कीव से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर है। ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुखिया का आरोप है कि सेना हटाने का रूसी दावा एक बड़ा धोखा है। यूक्रेन की सीमा के पास रूसी सेना का बिल्डअप लगातार जारी है। यूक्रेन को लेकर रूस और नाटो के बीच शुरू हुआ तनाव सुलझाने के लिए डिप्लोमेसी की राह खुली होने की बात कही जा रही है, लेकिन जहां अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो, वहां बातचीत के अंजाम पर सवाल तो उठेंगे ही। तो देखिए, आपको इस हेलीकॉप्टर की कुछ खासियत बताते हैं जिससे आप समझेंगे कि यह हेलीकॉप्टर कितना खतरनाक है, कितनी बड़ी किलिंग मशीन है। Mi-28NE नाइट हंटर रूस की किलर मशीन के नाम से मशहूर है। यह मॉडर्न फीचर से रूस का अटैक हेलीकॉप्टर है। लक्ष्य की टोह लगाकर उसे तबाह कर सकता है यह हेलीकॉप्टर, और खराब मौसम में भी अपने मिशन को बखूबी अंजाम दे सकता है। कम रफ्तार, कम ऊंचाई वाले टारगेट को भी आसानी से हिट कर सकता है, और ये ग्राउंड फोर्स को फायर सपोर्ट भी मुहैया कराता है। तो ये रूस का अपना खुद का बनाया हुआ हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर, जो बेलगोरोद में एक्टिव है यूक्रेन बॉर्डर पर। यूक्रेन पर दबाव बनाए रखने के लिए रूस और बेलारूस ने वॉर एक्सरसाइज का प्लान पहले से ही बना लिया था, और अब इसी बहाने दोनों देश यूक्रेन को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। हालात ऐसे हैं जो आग में घी डाल रहे हैं, और उसका सबूत है एक्सरसाइज की ये तस्वीरें। वैसे तो ये एक्सरसाइज पहले से ही तय थी, लेकिन ये ऐसे वक्त में हो रही है जो जंग की मुनादी कर रही है। ये अभ्यास 2 चरणों में आयोजित हो रहा है, 2 से 9 फरवरी और दूसरा 10 से 20 फरवरी। जब ये एक्सरसाइज तय हुई थी तो इसका मकसद सिर्फ ये था कि रूस और बेलारूस की सेना साथ मिलकर एक समूह बनाएगी, जिसमें महत्वपूर्ण राज्य और सैन्य सुविधाओं की सुरक्षा और रक्षा के लिए एक्सरसाइज की जाएगी। बेलारूस के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है, तो वहां एक्सरसाइज हो रही है। इसका एक फेज तो पूरा हो गया है, लेकिन अब इसका दूसरा फेज चल रहा है 10 से 20 फरवरी तक। इसमें भी रूस और बेलारूस की सेना साथ है, लेकिन रूस और बेलारूस करीबी देश हैं, तो संदेश ये जा रहा है कि दोनों की मिलीभगत है। ये एक्सरसाइज के साथ साथ यूक्रेन पर दबाव बनाने की चाल है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।